नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। आज की इस वीडियो सेशन में हम पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। पार्ट 1 जो है बीएड अभ्यर्थियों के लिए खतरे की घंटी, इसको हम यहाँ पर आई बटन में दे दिए हैं, वहाँ पर वीडियो उपलब्ध है। आप आई बटन पे क्लिक करके पूरा वीडियो देख सकते हैं। अन्य संबंधित महत्वपूर्ण जो भी वीडियोज़ होंगे आपको आई बटन में मिल जाएंगी। तो देखिए, इस सेक्शन में हम लोग बात करने वाले हैं जो हमारा अधूरा रह गया था पार्ट, चूँकि एक दो तीन हमारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने कमेंट के माध्यम से बताया था कि आखिरकार सिंगल बेंच के जजमेंट में वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि समस्यात्मक हैं, या अन्य जो पक्षकार हैं उनके द्वारा क्या दावा किया जा रहा है बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करने या अंदर करने के संबंध में। तो उस संबंध में हम पूरा एक एक्सप्लेन्ड एनालिसिस कर रहे हैं इस वीडियो सेशन के माध्यम से। देखिए, पार्ट 2 में बताएंगे, बहुत चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी और इसका पार्ट 3 लेकर आएंगे कि आखिरकार क्या कुछ कंप्लीट सिनारियो रहेगा बीएड कैंडिडेट्स के लिए, और उनके खिलाफ कोई याचिका पड़ी है कि नहीं, और अपने बचाव के लिए उन्हें किस किस याचिका में किस प्रकार से पक्ष रखना है। इन सब चीज़ों को पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। तनिक भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, डिप्रेस्ड ना हो, लेकिन जो भी कोर्ट द्वारा टिप्पणियाँ की गई हैं उनको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, सतर्क रहना बहुत ही ज़रूरी है। ये हर एक अभ्यर्थी को अपने अधिकारों के लिए सतर्क रहना चाहिए, और क्या कुछ कहाँ पर उसको घाटा हो सकता है, मुनाफा हो सकता है, इस बारे में अवेयर भी रहना चाहिए। इस वजह से हम इस वीडियो सेशन को ला रहे हैं और बता रहे हैं बीएड अभ्यर्थी जो भी संबंधित हैं या जो दूसरे पक्ष से संबंधित हैं, वो लोग भी पूरे वीडियो सेशन को देखें और इससे वो अपने मजबूती के लिए पॉइंट्स को निकाल सकते हैं। और देखिए, यह अधिकारों की लड़ाई है, स्वार्थ की। हर एक अभ्यर्थी चाहता है उसका सिलेक्शन पक्का हो। तो चलिए ठीक है, इस वीडियो सेशन में डिस्कस करते हैं। देखिए, 123 पॉइंट में क्या दिया है। श्री एम त्रिपाठी लर्न काउंसिल फॉर द इंटरवेनर्स हैज एडॉप्टेड द आर्गुमेंट्स ऑफ श्री अनिल तिवारी लर्न सीनियर एडवोकेट। जो एम त्रिपाठी हैं, लर्नेड काउंसिल इंटरवेनर के रूप में हैं, इन्होंने अनिल तिवारी के आर्गुमेंट्स को अडॉप्ट किया। अनिल तिवारी ने क्या आर्गुमेंट्स किए हैं वो फर्स्ट पार्ट में आपको मिल जाएगा। सिंस एम त्रिपाठी हैज़ अपीयर्ड ऑन द बिहाफ ऑफ कैंडिडेट्स हु आर post of assistant teacher, he she shall be awarded 10% quality points out of his her percentage of marks is in high school, intermediate and BTC ट्रेनिंग। देखिए, एम त्रिपाठी ऐसे पक्ष से संबंधित है, ऐसे पक्ष के अभ्यर्थियों का पक्ष रख रहे हैं जो कि क्वालिटी पॉइंट मार्क्स पाएंगे 10% हाई स्कूल का, 10% इंटरमीडिएट, 10% BTC ट्रेनिंग का। फर्दर 60% ऑफ टोटल परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन शैल बी एडेड, एंड whosoever shall qualify the assistant teacher recruitment examination shall be given weightage of 2.5 marks per completed training year, maximum up to 25 marks। शिक्षा मित्रों की तरफ से एम त्रिपाठी हैं। इसमें बताया गया है कि वो ऐसे अभ्यर्थियों का पक्ष रख रहे हैं जो 60% असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन का पाएंगे, मतलब उनकी फाइनल मेरिट में ऐड होगा यदि उन्होंने असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन को, सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा को क्वालिफाई किया है, तो उन्हें 2.5 अंक प्रति वर्ष वेटेज दिया जाएगा, मैक्सिमम 25 का। मीनिंग देयर बाय द इंटेंट ऑफ द अथॉरिटीज इज टू सेलेक्ट फाइनली द असिस्टेंट टीचर who are at least high school, intermediate, graduate, BTC holder, and if he or she qualifies, assistant teacher recruitment examination shall get weightage of 25% marks being एक्सपीरियंस सेक्शन मित्र। यानी कि अथॉरिटीज़ का यहाँ पे पक्ष क्लियर है कि वो ऐसे अभ्यर्थियों को सिलेक्शन प्रोसीजर में अडॉप्ट करेंगे जो कि हाई स्कूल हैं, इंटरमीडिएट हैं, ग्रेजुएट हैं, BTC होल्डर हैं, और यदि उन्होंने असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लिया तो उन्हें वेटेज भी दिया जाएगा एक्सपीरियंस के आधार पर, मैक्सिमम 25 अंकों का। द क्वालिटी पॉइंट मार्क्स शैल बी कैलकुलेटेड काउंटिंग द टोटल मार्क्स इन द फोरसेट 6 कंडीशंस। मतलब क्वालिटी पॉइंट मार्क्स इन 6 कंडीशंस पे बनेंगे, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, BTC, असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट का और एक्सपीरियंस का, कुल 6 कॉलम बनेंगे। Therefore, it is ample clear that the B.Ed degree holders would neither be getting any marks in the BTC training nor be getting any marks in the respect of weightage, and for them item number 4, that is BTC training, and item number 6, weightage for 6 summits, are unavailable, and their quality point marks shall be counted only on the basis of 4 items, that is high school, intermediate, graduate
डिग्री असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। तो देखिए बीएड कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर कमेंट किया गया कि जो भी इनकी मेरिट अपेंडिक्स, चूँकि देखिए अपेंडिक्स 1 के हिसाब से ही मेरिट बननी है और सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति होनी है, तो इसमें जो हाई स्कूल इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन तो है और असिस्टेंट टीचर का कॉलम है, 4 कॉलम है, लेकिन एक्सपीरियंस के बेस्ड पे जो नंबर मिलेंगे वो कॉलम बीएड के लिए नहीं है, यहाँ से कंफर्म होता है। और जो कॉलम बीटीसी वाला है तो उसमें बीटीसी चूँकि इन्होंने कर नहीं रखी, ये तो बीएड कोर्स है, तो ये 4 और 6 2 कॉलम पर कोई भी नंबर नहीं मिलने हैं बीएड कैंडिडेट्स को। द फोर्सेड स्टेट ऑफ थिंग इज बियॉन्ड एनी कॉम्प्रिहेंशन, मतलब कि जो भी after making analysis of the aforesaid facts, it appears that the examination in question is meant for the Shiksha Mitra who are having BTC training certificate and were qualified the teachers eligibility test। तो यहाँ पर ये बताया गया कुल मिला कि ये जो आइटम कॉलम नंबर 6 है एक्सपीरियंस वाला, ये मात्र बीटीसी कैंडिडेट्स के लिए है। बहस के दौरान ये क्लियर हो चुका है, ये पूरी तस्वीर साफ हो गई है कि ये बीएड कैंडिडेट्स के लिए नहीं है। देखिए बीएड कैंडिडेट्स के लिए टीचर ट्रेनी प्रशिक्षु शिक्षक वर्ड यूज किया गया है। उसमें 1981 सर्विस रूल में संशोधन हुआ था और प्रशिक्षु शिक्षक नाम दिया गया था। देखिए यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, ट्रेनी टीचर मीन्स अ कैंडिडेट हु हैज़ बीन पास्ड बीएड स्पेशल एजुकेशन, डीएड स्पेशल education and also has passed the teachers eligibility test and has been selected for eventual appointment as assistant teacher in junior basic schools after successful completion of 6-month special training program in elementary education recognized by नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। मतलब कि एनसीटीई द्वारा निर्धारित 6 माह के ब्रिज कोर्स को कंप्लीट कर लें वो, तभी वो असिस्टेंट टीचर बन सकते हैं, ऐसा ट्रेनिंग टीचर के बारे में कहा गया है। द conjoint reading of the definition of the teacher and trainee teacher clarifies that a B.Ed degree holder may be selected for eventual appointment as assistant teacher in junior basic schools after successful completion of 6-month special training program as per NCTE। तो दोनों की एक साथ डेफिनीशंस को पढ़ने के दौरान ये पाया गया कि देखिए टीचर और ट्रेनी टीचर दोनों को अगर एक साथ पढ़ें तो ये क्लियर हो जाता है कि बीएड डिग्री होल्डर्स को सिलेक्शन तभी मिलेगा असिस्टेंट टीचर के रूप में जब जूनियर बेसिक स्कूल्स में जब वो सक्सेसफुली 6 माह का ब्रिज कोर्स कंप्लीट कर ले, मतलब उत्तीर्ण कर ले। अब नेक्स्ट पैरा पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जो कोर पॉइंट है वहाँ पर डिस्कस करते हैं। 150 फर्दर वाइड अमेंडेड रूल 8 सेकेंड 1 ऑफ रूल्स 1981 वाइड 22nd अमेंडमेंट। देखिए 22वां संशोधन जो किया गया 1981 सर्विस रूल में, द एकेडमिक क्वालिफिकेशन फॉर असिस्टेंट टीचर ऑफ जूनियर स्कूल्स हैज़ बीन प्रेस्क्राइब्ड एज बैचलर्स डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी एंड बेसिक teacher certificate and past teachers eligibility test where rule 8 is with respect to trainee teacher। देखिए जो रूल 8 सेकेंड है ये एकेडमिक क्वालिफिकेशन और इसके बाद टीटी वगैरह के लिए प्रेस्क्राइब्ड है और 8 ये है ट्रेनी टीचर के लिए, विच प्रोवाइड्स द क्वालिफिकेशन फॉर टीचर ट्रेनी एज बैचलर डिग्री फ्रॉम टुगेदर विद बीएड एंड पास्ट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट conducted by the Government of India। The conjoint reading of the aforesaid provision makes it crystal clear that qualification for the Rule 2 in accordance with Clause A Sub-Rule 1 of Rule 14 shall be arranged in such manner according to the quality point marks and weightage as specified in Appendix 1 and the persons working at Shiksha Mitra in junior basic schools run by Basic शिक्षा परिषद shall be given weightage। मतलब कुल मिलाकर अपेंडिक्स 1 जो है यहाँ पर जज साहब का फोकस इसी बिंदु पर है कि अपेंडिक्स 1 मात्र और मात्र उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए है जो कि बीटीसी किए हैं और उनके लिए नहीं है जो कि बीएड किए हुए हैं, उनके लिए अपेंडिक्स 2 बनाई गई है। Pursual of the aforesaid legal provision makes it clear that since there is a statutory prescription in the rule for providing weightage, therefore said statutory prescription may not be ignored and that weightage may only be given to Shiksha Mitra। Rule 14(3)(b provides prescription in respect of B.Ed candidates etc।
मतलब कि जो यहाँ वेटेज की बात आई वो कुल मिलाकर मात्र शिक्षा मित्रों के लिए है, अन्य बीएड जैसे अभ्यर्थियों के लिए नहीं। और उनका कैलकुलेशन जो मेरिट का होगा वो अपेंडिक्स फर्स्ट के अनुसार होगा, और जो बीएड डिग्री होल्डर हैं उनका कैलकुलेशन अपेंडिक्स सेकंड के अनुसार होना है। अब जो कोर पॉइंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। इट इज़ ट्रू दैट देयर इज़ नो चैलेंज इन एनी ऑफ द रिट पेटिशन दैट द इंक्लूजन ऑफ बीएड कैंडिडेट इज unwarranted and uncalled for, and they may not be selected getting quality point marks as appendix first। देखिए, किसी भी याचिका में ऐसा चैलेंज नहीं किया गया है कि बीएड कैंडिडेट्स का जो इंक्लूजन है, समावेशन है, उनको इसमें लाया गया है वो अनवारंटेड है, मतलब बेबुनियाद है, एंड अनकॉल्ड अनामंत्रित है, बिना किसी आधार के, मतलब निराधार है, ऐसा चैलेंज नहीं किया गया। एंड दे मे नॉट बी सिलेक्टेड गेट, और ऐसा भी चैलेंज नहीं किया गया कि अपेंडिक्स फर्स्ट के अनुसार उन्हें क्वालिटी पॉइंट मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। बट सर्कमस्टांसेस अंडर विच द अफोर्सेड एनोमली हैज़ बीन कमिटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ नाउ वेयर बीन एक्सप्लेन्ड इन द काउंटर एफिडेविट आर बाय द आर्गूमेंट्स। काउंटर एफिडेविट जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आया या जो बहस हुई, उससे एकदम से तस्वीर साफ हो गई कि ये बहुत बड़ी एनोमली कमिट कर दी है अथॉरिटीज़ ने या कह लें स्टेट गवर्नमेंट से ये गलती हो गई यहाँ पर कि बीएड कैंडिडेट्स के लिए उन्होंने कोई प्रोविज़न नहीं रखा और भर्ती प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करा दिया विदाउट एनी प्रोविज़न। देखिए, तभी है 24th अमेंडमेंट हुआ है, अभी हाल में ही कुछ दिनों पहले 24th अमेंडमेंट के द्वारा बीएड कैंडिडेट्स को इंटर कराया गया है, मतलब प्राइमरी अध्यापकों के लिए, मतलब ये संशोधन किए बिना ही कैंडिडेट्स को अपीयर करा दिया गया एग्ज़ाम में। तो कुल मिला के ये तथ्य है कि जज साहब ने तीखी टिप्पणियाँ यहाँ पर की हैं कि गलती हुई है अथॉरिटीज़ से, और फर्स्ट वीडियो में हमने बताया था कि उन्होंने यहाँ तक भी कहा है कि आखिरकार इनके क्वालिटी पॉइंट मार्क्स को कैसे डिसाइड किया जाएगा बीएड कैंडिडेट्स का अपेंडिक्स फर्स्ट के अनुसार। अपेंडिक्स फर्स्ट दिखा भी देते हैं हम आपको। देखिए, ये है अपेंडिक्स फर्स्ट जिसके आधार पर सिलेक्शन होना है, मतलब हाई स्कूल पाएंगे, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन पाएंगे, लेकिन ये 4 वाला बीएड के लिए नहीं है। 5 में पाएंगे, लेकिन ये वेटेज बीएड के लिए नहीं है। कुल मिला के 2 कॉलम्स में इनको नंबर नहीं मिलने हैं। तो एक जो प्रोविज़न है बीएड कैंडिडेट्स के लिए वो यहाँ पर है, ये वाला अपेंडिक्स सेकंड में दिया गया है 10%, 20%, 40%, और ये बीएड का देख लीजिए साफ साफ यहाँ पर 30%। ये अपेंडिक्स सेकंड में है जिसके आधार पर कि सिलेक्शन नहीं होना है, ये अब ऑब्सोलीट है, इसे प्रचलन में नहीं है। ये पिछली 72-825 में अप्लाइड हुआ था। तो कुल मिला के एक संशोधन कर दिया जाना चाहिए था, इसी में यहाँ पर बीटीसी ट्रेनिंग ऑब्लिक बीएड कैंडिडेट्स को भी ऐड कर दिया जाता तो कोई डिस्प्यूट नहीं था, लेकिन यहाँ पर ऐडअप नहीं किया गया। तो ये एक विवाद का विषय वस्तु है जिस पर जज साहब ने तीखी टिप्पणियाँ की हैं। तो कुल मिला के बीएड कैंडिडेट्स बाहर तो नहीं होंगे, लेकिन एक समस्या है, एक अड़चन है जिसे कहा जा सकता है। अब कुछ याचिकाओं के माध्यम से इसे चैलेंज किया गया है या नहीं, और क्या स्थितियां हैं, इसके बारे में कंप्लीट अपडेट देंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों को सजग रहना है, सतर्क रहना है, अपने पक्ष को जरूर रखना है, अपना बचाव करना है, अन्यथा दिक्कत हो सकती है। तो कुल मिला के वीडियो लंबा हो रहा, 14 मिनट का हो गया। इस वीडियो सेशन को यहीं पर ख़त्म करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में और सारी चीज़ों को क्लियर कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।